ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी आत्माओं को श्री कृष्ण अति प्रिय हैं। भक्ति मार्ग में तो सभी भक्तों ने, रसिकों ने कृष्ण का बहुत बहुत श्रृंगार किया है, बहुत नए नए भजन गाए हैं, उस कृष्ण को अपने पास अपने नयनों में बसाया है। स्वामी हरिदास जी महाराज, मीरा, सूर, रहदास, रसखान जैसे भक्त शिरोमणियों ने तो कृष्णा 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 को याद कर अनेका अनेक पद पदावलियां गाई हैं। अपने जीवन का मूल आधार ही श्री कृष्ण को बताया है। परंतु कृष्ण है कौन? परंतु कृष्ण है कौन, ये हमें प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ही पता चला। यहीं से ज्ञान मिला कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, देवता है, हम सभी आत्माओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्तोत्र है। गीता उनके मुखारबिंद से नहीं बल्कि शिव भगवानुवाच है। कृष्ण परम पिता परमात्मा नहीं बल्कि सबसे बड़े देवता हैं। सतयुग में सबसे पहले आकर मानव जीवन को आकर्षित करते हैं। कृष्ण अपने आप में आकर्षण का प्रतीक है, इसलिए हम सब उन संग रास में रम जाते हैं। परंतु याद में तो परमपिता परमात्मा शिव ही रहने चाहिए। तो कृष्ण अपने आप सतयुग में मिल जाएंगे और हम उन संग रास रचाएंगे। उसी 16 कला संपूर्ण देवता की हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती है और सबसे अच्छा रोल निभाती है। तो आइए 2 शब्द कृष्ण के नाम, 2 मीठे बोल कृष्ण के नाम। ओ तेरा पीछा न छोड़ेंगे ओ सावरे, तेरा पीछा न छोड़ेंगे ओ सावरे। तू गंगा बने मैं यमुना बनूं, तू गंगा बने मैं यमुना बनूं। सागर में, ओ सागर में मिलेंगे ओ सावरे, सागर में मिलेंगे ओ सावरे, सागर में मिलेंगे ओ सावरे। तेरा ओ तेरा ओ तेरा पीछा न छोड़ेंगे ओ सावरे। तू भगवन बने हम पुजारी बने, तू भगवन बने हम पुजारी बने। मंदिर में मिलेंगे ओ सावरे, मंदिर में मिलेंगे ओ सावरे। तू राधा बने मैं ठाकुर बनूं, तू राधा बने मैं कन्हैया बनूं। तू राधा 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 बने मैं कन्हैया बनूं। वृंदावन में मिलेंगे ओ सावरे, वृंदावन में मिलेंगे ओ सावरे। मैं आत्मा हूँ तू परमात्मा, मैं आत्मा हूँ तू परमात्मा। परम धाम में मिलेंगे ओ सावरे, परम धाम में मिलेंगे ओ सावरे। तेरा पीछा न छोड़ेंगे ओ सावरे, तेरा पीछा 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 न छोड़ेंगे ओ सावरे। तेरा ओ तेरा ओ तेरा पीछा न छोड़ेंगे ओ सावरे। अब तो संग रचाएंगे रास सावरे, हम तो संग रचाएंगे रास सावरे।
हम तो संग रचाएंगे रास सांवरे, तेरा पीछा न छोड़ेंगे ओ सांवरे। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? 31/8/2021 की मुरली का सार इस प्रकार है। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्त और जीवन बंद 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं कि इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंद में है। बाप आकर बंधन से मुक्त कराते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा तो माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ है। कब भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता तो भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे और आज बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। स्मृति तो बाप ने ही दिलाई है ना। पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधा है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी की भी क्या करेंगे? सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे? उनका तो ये काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझ सकें। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना ना सके। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना भक्ति होती है। वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो साहूकार होता है, उतना उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी हैं। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बीमारी का नामो निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम समझते हो, मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड। वहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी होते हैं और जरूर कोई भाषा भी होगी। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल फूल बनाने की। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक ही है, बलिहारी भी एक की ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की है। ब्रह्मा तो
हैं ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी ही कहेंगे, वह तो हो भी ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण कराते हैं? नहीं, परम पिता परमात्मा कराते हैं। विष्णु द्वारा पालना, विष्णु और ब्रह्मा का कितना पाठ है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी में देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है और आत्मा द्वारा। नहीं नहीं नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो, सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सर्विस सर्विस और सर्विस का। आज की मुरली के मुख्य मेन पॉइंट्स इस प्रकार हैं। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। आज का प्रश्न क्या है? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुख नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव माने कि राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। नंबर 2, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृत में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा पूरा निभाना है। वरदान है आज का, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। फिर दूसरों को भी सहज ही
प्रसन्न कर सकेंगे। आज का स्लोगन है इकोनॉमी और इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन का सफलता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।